इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक बात साफ दिखती है, समय कितना क्रूर हो सकता है। यह बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देता है और सबसे पवित्र जगहों को भी घने जंगलों में छिपा देता है। बौद्ध धर्म ने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का सबक सिखाया। इसके 4 प्रमुख स्थल हैं जो हर बौद्ध के लिए जीवन के सबसे गहरे सत्य जैसे हैं। पहला, बोध गया, वही पवित्र भूमि जहां पीपल के पेड़ यानी बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बुद्ध बन गए। दूसरा, सारनाथ, यहीं से ज्ञान की पहली धारा बह निकली, बुद्ध का पहला उपदेश। तीसरा, कुशीनगर, जहां उस महान आत्मा ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इन 3 जगहों के बारे में दुनिया सदियों से जानती रही है, लेकिन चौथा स्थान शायद सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहीं से सब शुरू हुआ था। वो जगह जहां एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया बदल दी। वो जगह थी लुम्बिनी। आज हम जानते हैं कि लुम्बिनी नेपाल की तराई में बसा है, लेकिन क्या आप जानते हैं लगभग 500 साल तक ये जगह दुनिया के नक्शे से गायब थी। घने जंगल, जंगली जानवर और समय की धूल ने इसे पूरी तरह निगल लिया था। इसकी दोबारा खोज की कहानी किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं। इसमें एक महान सम्राट की भक्ति है, प्राचीन चीनी यात्रियों के लिखे हुए दस्तावेज हैं, और सबसे हैरानी की बात, इस खोज में एक बड़ा धोखा, ठगी और एक चालाक जर्मन पुरातत्वविद भी शामिल था। आइए आज हम लुम्बिनी के खोने और फिर मिलने की इस अद्भुत कहानी पर चलते हैं। 19वीं सदी का अंत हो रहा था। भारत और नेपाल के इलाकों में ब्रिटिश राज चल रहा था। उस दौर में पुरातत्व की खोजें जोरों पर थीं और यहीं से शुरू हुई लुम्बिनी की वो अनोखी कहानी। और ब्रिटिश राज के प्रभाव से इतिहास को खोद कर निकालने की होड़ मच गई थी। यह वो दौर था जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI भारत के पुराने इतिहास को समझने की कोशिश में जुटा हुआ था। इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, डॉक्टर अलोइस एंटोन फ्यूहर। फ्यूहर एक जर्मन पुरातत्वविद थे। उन्हें संस्कृत और पाली भाषाओं का गहरा ज्ञान था। वे उत्तर भारत और नेपाल की सीमा पर बने प्राचीन बौद्ध स्थलों की तलाश में लगे रहते थे। उनकी ख्याति थी एक ऐसे विद्वान की जो उन जगहों को ढूंढ निकालते हैं जिनका जिक्र पुरानी किताबों में तो है, लेकिन जमीन पर उनका कोई निशान नहीं मिलता। खास तौर पर फ्यूहर की नजर थी कपिलवस्तु पर, वो प्राचीन नगरी जहां भगवान बुद्ध ने अपना बचपन बिताया था। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों में कपिलवस्तु का जिक्र था, लेकिन 19वीं सदी तक किसी को पता नहीं था कि वो जगह असल में कहां है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। डॉक्टर फ्यूहर, जिन्हें दुनिया एक महान खोजकर्ता मान रही थी, असल में एक बहुत शातिर जालसाज थे। फ्यूहर को प्रसिद्धि और पैसे की इतनी लालच थी कि जब उन्हें असली सबूत नहीं मिलते तो वे खुद ही सबूत गढ़ लेते थे। नेपाल के तराई इलाकों में खुदाई के दौरान जब कोई महत्वपूर्ण शिलालेख नहीं मिलता तो वे खुद पत्थर पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखवा देते, फिर दावा करते यह सम्राट अशोक के समय का है। यह एक बड़ा अकादमिक अपराध था। लेकिन फ्यूहर यही नहीं रुके। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और संग्रहालयों को ठगना शुरू कर दिया। बर्मा अब म्यांमार के एक अमीर भिक्षु को उन्होंने एक दांत बेचा। दावा किया यह भगवान बुद्ध का असली दांत है। असल में वो हाथी का दांत था या किसी जानवर की हड्डी का टुकड़ा। वे बुद्ध की नकली अस्थियां, रेलिक्स बेचते रहे, कभी कोई नकली शिलालेख बनाकर, कभी झूठे सबूत गढ़कर बनाकर दुनिया भर में बेच रहे थे। फ्यूहर का यह खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। विंसेंट आर्थर स्मिथ, उस समय के सख्त इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS ऑफिसर और मशहूर इतिहासकार, को फ्यूहर की हरकतों पर शक हो गया। स्मिथ ने जब फ्यूहर के दावों की गहराई से जांच शुरू की तो उनका झूठ पत्तों की तरह बिखरने लगा। फ्यूहर को हाथों हाथ पकड़ लिया गया। वे प्राचीन इतिहास खोज नहीं रहे थे, बल्कि उसे खुद गढ़ रहे थे। 1898 में उनकी चोरी पकड़ी गई। शर्मिंदगी के साथ उन्हें पद से हटा दिया गया और वापस यूरोप भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, लुम्बिनी जैसी पवित्र जगह की कहानी में इस ठग का क्या रोल? यही तो इतिहास का बड़ा व्यंग्य है। भले ही फ्यूहर एक धोखेबाज थे, लेकिन लुम्बिनी की खोज में उनकी भूमिका को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अपनी बर्खास्तगी से ठीक पहले 1896 में वे नेपाल के रूपनदेही जिले में एक खुदाई स्थल पर मौजूद थे। वहां उन्हें एक प्राचीन स्तंभ मिला। बाद में स्मिथ ने खुद पुष्टि की कि लुम्बिनी के मामले में फ्यूहर ने कोई हेराफेरी नहीं की थी। लेकिन यह कितना अजीब संयोग है, सत्य बुद्ध के जन्म स्थान की खोज का रास्ता झूठ के गलियारों से होकर गुजरा। अध्याय 2, प्राचीन यात्रियों की आंखों से देखी कहानी। लुम्बिनी की खोज को समझने के लिए हमें फ्यूहर और अंग्रेजों के जमाने से बहुत पीछे जाना होगा।
हजारों साल पीछे। हमें उन चीनी यात्रियों की डायरियों के पन्ने पलटने होंगे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की यात्रा की थी। अगर हम 5वीं शताब्दी में चलें, यानी लगभग 399 से 414 ईस्वी के बीच, तो हमें एक चीनी भिक्षु मिलते हैं, फाहियान पैदल ही चीन से भारत आए थे। उनका मकसद था बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को इकट्ठा करना। फाहियान ने अपनी डायरी में लिखा, कपिलवस्तु से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक सुंदर वन आता है जिसे लुम्बिनी कहते हैं। यहाँ रानी महामाया ने एक सरोवर में स्नान किया। स्नान के बाद वे उत्तर दिशा की ओर निकली। उन्होंने अभी सिर्फ 20 कदम ही बढ़ाए थे कि प्रसव वेदना शुरू हो गई। रानी महामाया ने एक साल वृक्ष की टहनी पकड़ी और वहीं खड़े खड़े उन्होंने राजकुमार को जन्म दिया। फाहियान का यह विवरण बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें दिशाओं का साफ जिक्र था, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और आसपास का वातावरण भी। सुंदर वन, सरोवर। इसके लगभग 200 साल बाद 7वीं शताब्दी में एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आए, ह्वेनसांग की नजर जासूस जैसी बारीक थी। उन्होंने लुम्बिनी को देखा और जो लिखा वो आगे चलकर 19वीं सदी के पुरातत्वविदों के लिए खजाने का नक्शा साबित हुआ। ह्वेनसांग ने लिखा, उस जगह जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां सम्राट अशोक ने एक विशाल पत्थर का स्तंभ बनवाया है। स्तंभ के ऊपर एक घोड़े की मूर्ति, हॉर्स कैपिटल, बनी हुई है। लेकिन दुखद बात यह है कि एक बार आकाशीय बिजली गिरने से वो स्तंभ बीच से टूट गया। अब वह क्षतिग्रस्त हालत में जमीन पर पड़ा है। ह्वेनसांग ने वहां के एक तालाब, पुष्करणी और पास के स्तूपों का भी जिक्र किया। इन दोनों यात्रियों के विवरणों ने यह साबित कर दिया कि लुम्बिनी कोई काल्पनिक जगह नहीं थी, वो एक वास्तविक स्थान था। समन के तहत थी जहां अशोक का बनवाया हुआ एक टूटा हुआ स्तंभ मौजूद होना चाहिए। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद नेपाल के मल्ल राजाओं का शासन कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे पूरा इलाका घने जंगलों में तब्दील हो गया। लोग इस जगह का नाम भूल गए। लुम्बिनी का नाम बदलकर स्थानीय भाषा में रुमिनदेई हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि रुमिनदेई ही असल में प्राचीन लुम्बिनी है। अध्याय 3, महामाया का स्वप्न और वह दिव्य जन्म। इतिहास और पुरातत्व से थोड़ा हटकर चलिए, अब उस कहानी को जीते हैं जो बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। आखिर लुम्बिनी में उस दिन हुआ क्या था? कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन से और उनकी पत्नी रानी महामाया की है। बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार एक रात रानी महामाया ने एक बेहद विचित्र और पवित्र सपना देखा। उन्होंने देखा एक सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, वो आकाश से उतरा और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक स्पष्ट संकेत था। एक महान आत्मा धरती पर अवतरित होने वाली है। गर्भावस्था का समय पूरा होने पर तत्कालीन परंपरा के अनुसार रानी महामाया अपने मायके देवदाहा जा रही थी। कपिलवस्तु और देवदाहा के बीच का रास्ता बहुत सुंदर था। रास्ते में एक वन पड़ा था, लुम्बिनी वन। यह स्थान शाल के वृक्षों से भरा हुआ था। वसंत थुतु चल रही थी, पूरा वन फूलों की महक से महक रहा था। पालकी जैसे ही लुम्बिनी पहुंची, रानी को प्रसव वेदना महसूस हुई। उन्होंने यात्रा रोक दी। वहां मौजूद एक पुष्करणी तालाब में उन्होंने स्नान किया। कहते हैं कि जैसे ही वे बाहर आईं और एक विशाल शाल वृक्ष की टहनी को सहारा लेने के लिए पकड़ा, उसी क्षण सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथ और ललित विस्तर सूत्र बताते हैं कि जन्म लेते ही शिशु सिद्धार्थ ने 7 कदम चले। उनके हर कदम के नीचे एक कमल का फूल खिल उठा। फिर उन्होंने आकाश की ओर एक हाथ और धरती की ओर दूसरा हाथ करके घोषणा की, यह मेरा अंतिम जन्म है। मैं दुनिया को दुखों से मुक्ति दिलाने आया हूं। भले ही इसमें चमत्कारिक तत्व हों, लेकिन ऐतिहासिक सत्य यही है कि सिद्धार्थ का जन्म यात्रा के दौरान इसी जंगल में हुआ था। बाद में सिद्धार्थ ने राजमहल का सुख भोगा, फिर 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा, एक बीमार, एक शव और एक सन्यासी। उनके मन में वैराग्य भर गया। वे मोक्ष की खोज में निकल पड़े और अंत में बुद्ध बने। लेकिन राजा बनने की बजाय जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए तो उनके जन्म स्थान का क्या हुआ? यह जानने के लिए हमें भारत के सबसे महान सम्राट की कहानी सुननी होगी। अध्याय 4, सम्राट अशोक का प्रायश्चित और शाही मोहरकलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ जिसने रक्त की नदियों को शांति के सागर में बदल दिया। युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर मौर्य सम्राट अशोक का हृदय पिघल गया। उनका मन बदल गया। उन्होंने तलवार त्याग दी और बुद्ध की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म अपनाने के लगभग 12 साल बाद, कुछ स्रोतों के अनुसार 20 साल बाद, सम्राट अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त के साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक शाही तीर्थ यात्रा थी।
जब अशोक का काफिला लुम्बिनी पहुंचा, गुरु उपगुप्त ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हे राजन, यही वह स्थान है जहां तथागत बुद्ध ने जन्म लिया था। सम्राट अशोक इस स्थान की पवित्रता से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने वहीं माथा टेका। लेकिन अशोक सिर्फ भक्ति दिखाने वाले राजा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां इस जगह को कभी न भूलें। इसलिए अशोक ने वहां दो बड़े काम किए। पहला, स्तंभ का निर्माण। उन्होंने बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का एक विशाल स्तंभ लगवाया। दूसरा, कर माफी। उन्होंने एक शाही आदेश जारी किया। क्योंकि यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी, इसलिए लुम्बिनी गांव का धार्मिक कर, बलि, पूरी तरह माफ कर दिया और भूमि कर को घटाकर उपज का सिर्फ 8वां हिस्सा कर दिया। यह जानकारी हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत कैसे बनी? क्योंकि अशोक ने यह सब उस स्तंभ पर खुदवाया था। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में आज भी वो शिलालेख बरकरार है। उस पर लिखा है, देवानम पिये पियदस्सी लाजा विसति वस्साभिसितेना अत्तना आगच्च महीयते बुद्धे जाते शाक्य मुनि थी। लुम्बिनी गांव में उपबाली के कटे। इसका अर्थ है, देवताओं के प्रियदर्शी राजा अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में स्वयं यहां आकर पूजा की, क्योंकि यहां शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था और लुम्बिनी गांव को कर मुक्त कर दिया गया। यही वह पत्थर की लकीर थी जो हजारों साल बाद लुम्बिनी की पहचान कराने वाली थी। अध्याय 5, खोज का रोमांच। 1896 की वह सुबह। हम वापस लौटते हैं 19वीं सदी के अंत में। घने जंगल ने अशोक के उस स्तंभ को लगभग आधा निगल लिया था। स्थानीय लोग उस जगह को रुमिणदेई कहते थे। वहां एक छोटी सी मूर्ति की पूजा करते थे, रूप देवी या वन देवी के रूप में। उन्हें नहीं पता था कि वो असल में रानी महामाया की मूर्ति थी। 1890 के दशक में नेपाल के पाल्पा प्रांत के गवर्नर थे जनरल खड़क शमशेर जंग बहादुर राणा। उन्हें शिकार के साथ साथ पुरातत्व का भी गहरा शौक था। स्थानीय लोगों से उन्हें जंगल में एक बड़े पत्थर के खंभे के बारे में पता चला। 1896 में जनरल राणा ने उस टीले की खुदाई का आदेश दिया। उसी समय डॉक्टर अलोइस एंटोन फ्यूहर, जिनकी कहानी हमने शुरू में सुनी, भी वहां पहुंच गए। जब मजदूरों ने स्तंभ के नीचे की मिट्टी हटाई तो वहां कुछ अक्षर दिखाई दिए। वह क्षण किसी जादू से कम नहीं था। सदियों की धूल हटने के बाद सम्राट अशोक के शब्द सूरज की रोशनी में चमक उठे। लिपि थी ब्राह्मी। जब उसे पढ़ा गया तो उसमें साफ लिखा था, इत बुद्धे जाते शाक्य मुनि थे। मतलब यहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यह खोज बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। जो अब तक सिर्फ एक कहानी मानी जाती थी, वो एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई बन गई। रुमिणदेई ही वो खोया हुआ लुम्बिनी था। फ्यूहर चाहे कितने भी बड़े ठग क्यों न रहे हों, इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने और उनके साथ जनरल खड़क शमशेर राणा का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अध्याय 6, परत दर परत खुलता। रहस्य, पुरातत्व का विज्ञान। स्तंभ के मिलने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में शुरू हुई। 1899 में एक बंगाली पुरातत्वविद पहुंचे, पूर्णचंद्र मुखर्जी यानी P.C. मुखर्जी। फ्यूहर ने जो सतही काम किया था, मुखर्जी ने उसे गहराई दी। उन्होंने वहां खुदाई की और प्राचीन माया देवी मंदिर की नींव खोज निकाली। मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक स्तंभ के पास जो मंदिर है, उसके नीचे कई परतों में निर्माण हुए हैं। अशोक के बाद गुप्त काल और मल्ल काल में भी वहां निर्माण होते रहे। मंदिर बनते टूटते रहे। 1930 के दशक में एक और महत्वपूर्ण योगदान आया, केसरी शमशेर राणा का। 1933 से 1939 के बीच जनरल केसरी शमशेर राणा ने वहां बड़े पैमाने पर खुदाई करवाई। उन्होंने माया देवी मंदिर के चारों ओर एक चबूतरा बनवाया। हालांकि आज के आधुनिक पुरातत्वविदों का मानना है कि इस खुदाई में अनजाने में कुछ प्राचीन सबूत नष्ट भी हुए, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक तकनीकें उतनी विकसित नहीं थी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज, लुम्बिनी का सबसे चौंकाने वाला रहस्य। 2013 में यूनेस्को और डरहम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबिन कनिंघम के नेतृत्व में एक टीम ने माया देवी मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे खुदाई की। उन्हें क्या मिला? अशोक के ईंटों वाले मंदिर के नीचे एक बहुत पुरानी लकड़ी की संरचना। जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला यह संरचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है, यानी ठीक उसी समय की जब भगवान बुद्ध जीवित थे। यह खोज क्रांतिकारी थी। अब तक हम मानते थे कि बौद्ध धर्म के स्मारक सिर्फ अशोक के समय से 3री शताब्दी E.Pू से बनने शुरू हुए, लेकिन इस लकड़ी की संरचना ने साबित कर दिया कि बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद ही उनके शिष्यों ने जन्म स्थान को चिन्हित कर दिया था। और सबसे अद्भुत बात, उस लकड़ी की संरचना के बीच में कोई छत नहीं थी,
वहां एक खुला स्थान था और उसके ठीक बीच में एक पेड़ की जड़ें मिली। यह वैज्ञानिक प्रमाण था कि वहां एक पवित्र वृक्ष हुआ करता था, शायद साल का वृक्ष या बोधि जैसा, जिसकी पूजा बुद्ध के समय से ही हो रही थी। सीकेंसी एंड एसेज फार्म, अध्याय 7, आज का लुम्बिनी और उसकी अमर विरासत। आज जब आप लुम्बिनी जाते हैं तो वो 19वीं सदी का डरावना जंगल नहीं मिलता। अब यह 6 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल मास्टर प्लान वाला क्षेत्र है। इसे लुम्बिनी विकास ट्रस्ट संभालता है। यह शांति का माहौल है। मठ, विहार, स्तूप, दुनिया भर के देशों ने यहाँ अपना अपना मंदिर बनवाया है और बीच में वही माया देवी मंदिर जहां से सब शुरू हुआ था। लुम्बिनी अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवंत विरासत है जो हमें याद दिलाती है कि एक छोटे से जंगल में हुआ जन्म पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे सकता है। यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। पहला, पवित्र उद्यान या सेक्रेड गार्डन। यहाँ माया देवी मंदिर है, अशोक स्तंभ खड़ा है और वो पवित्र पुष्करणी तालाब जहां रानी महामाया ने स्नान किया था। यह पूरा क्षेत्र शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। दूसरा, मठ क्षेत्र या मोनास्टिक जोन। इसे एक नहर ने पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांट रखा है। पूर्वी हिस्से में थेरवाद बौद्ध मठ हैं, पश्चिमी हिस्से में महायान और वज्रयान मठ। यहाँ दुनिया भर के देशों ने अपने अपने शानदार मंदिर बनवाए हैं। म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, एक ही जगह पर पूरी दुनिया की बौद्ध वास्तुकला देखने को मिलती है। कितना अद्भुत है ना। तीसरा, लुम्बिनी गांव और सेवा केंद्र। यहाँ पर्यटकों के लिए होटल, रेस्टोरेंट और सभी सुविधाएं हैं। 1997 में यूनेस्को ने लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, यह वह जगह है जहां से अहिंसा का वो विचार निकला जिसने पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित किया। सोचिए, उत्तरापथ से कभी रेशम और घोड़ों का व्यापार होता था, उसी रास्ते से विचारों और दर्शन का भी व्यापार हुआ। लुम्बिनी वो चौराहा था जहां संस्कृति, धर्म और इतिहास एक दूसरे से मिले। सत्य को समय की धूल दबा सकती है लेकिन मिटा नहीं सकती। जैसे बुद्ध ने कहा था, 3 चीजें ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। लुम्बिनी का इतिहास भी ऐसा ही है। एक रानी का सपना, एक पेड़ के नीचे जन्म, एक सम्राट का प्रायश्चित, एक चीनी यात्री की डायरी, एक ठग की लालच और एक सेनापति की जिज्ञासा। इन सब ने मिलकर इस इतिहास की पहेली को सुलझाया। आज वो अशोक स्तंभ गर्व से खड़ा है। उस पर लिखी इबारत आज भी पढ़ी जा सकती है। वो सिर्फ पत्थर नहीं, वो उस पल का गवाह है जब एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसने मुकुट की जगह भिक्षा पात्र चुना और दुनिया का सबसे बड़ा चक्रवर्ती बनने की बजाय बुद्ध बनना स्वीकार किया। लुम्बिनी की यात्रा सिर्फ नेपाल की यात्रा नहीं है, यह अपने भीतर की शांति की खोज है। यह याद दिलाने के लिए कि अशांति से भरी दुनिया में शांति की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, ठीक वैसे ही जैसे नन्हे सिद्धार्थ ने 7 कदम चलकर की थी। यही है लुम्बिनी की असली कहानी, एक खोई हुई दुनिया जो अब हम सबके लिए एक अमर धरोहर बनकर लौट आई है। तो दोस्तों, ये थी लुम्बिनी के खोने और फिर मिलने की रोचक दास्तान। लुम्बिनी हमें बस एक ही बात सिखाती है, सत्य को समय की धूल या जंगल का अंधेरा छिपा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। जिस तरह सम्राट अशोक का वो स्तंभ आज भी सीना तान कर खड़ा है, वैसे ही भगवान बुद्ध का शांति का संदेश आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आपको यह ऐतिहासिक सफर कैसा लगा? क्या आप कभी लुम्बिनी गए हैं या जाना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिसर्च, कहानी और जानकारी